बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। और संस्कृत के लिए ही हम यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और सभी अध्ययन करेंगे बहुत अच्छे से, निश्चिंत होकर के। सबको मैं बता दूं, हाँ एक्चुअली क्लास लेट स्टार्ट हो रही है, तो अगर कुछ टॉपिक बच जाता है और लेफ्ट हो जाते हैं तो सेम लिंक से फिर से हम ज्वाइन होंगे, ठीक है। धन्यवाद। चलिए, कुमार जी को आवाज शायद नहीं आ रही है। प्लीज रिस्पॉन्ड। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। आई एम नॉट एबल टू हियर मुकेश जी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कैन यू हियर मी नाउ? हु इज दिस न्यू? अरे सुमन जी, क्या हो रहा है? चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो अभी हम जो इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं, पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लास का थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ। पिछली क्लास में जो हमने चर्चा की थी वो की थी संबंध प्रकरण पर। संबंध प्रकरण मतलब ये होता है कि भाषा में किसी का किसी से रिलेशन किस तरह से बताएं। रिलेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई किसी से संबंधित है। जैसे राम की पुस्तक है, तो राम की पुस्तक इस चीज को हम कैसे कहें, या मेरा भाई है इस चीज को हम किस तरह से बताएं, ये कहलाता है संबंध प्रकरण। क्योंकि मेरा और पुस्तक के बीच में रिलेशन है, संबंध है, और इस चीज को बताने के लिए जो प्रकरण होता है वो संबंध प्रकरण होता है। और इसमें भी हमने जो इसको नाम दिया है संबंध प्रकरण ही दिया है। संस्कृत में वो षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है, पर हम बिल्कुल हिंदी के माध्यम से और सरल माध्यम से इसको समझेंगे। तो चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप सभी देगा। स्टार्ट नाउ। ओके, अभी सबको स्क्रीन दिया? कोई एक बता दीजिए, शिका स्क्रीन दिख रही? नहीं, ब्लैक हुआ है यस सर, सर। ब्लैक हेलो। काला हुआ। अच्छा, अभी काला अभी हुआ है, दिख स्क्रीन रहा नहीं। साफ है? हाँ, अभी दिख रहा यस है। सर, अब ओके। क्लियर है। चलिए, तो थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू करते हैं फटाफट। वो पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा था, संबंध प्रकरण का अध्याय 1 था, जिसमें हमने ये सीखा था कि संबंध स्वयं का किसी वस्तु के साथ संबंध कैसे बताएं। तो स्वयं यानी मम, तो मम पुस्तक, मम माता, मम भगिनी, इस तरह से बताना था। सामने वाला कोई था, तव पुस्तकम, तव माता, तव उपनद्रम, इस तरह से। अगर सामने वाले को हमें कहना है कि आप, इस तरह से कहना है, तो वो भवतः, भवतः, भवतः। अगर वो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, अगर पुल्लिंग में है तो भा, और अगर स्त्रीलिंग में है तो भवत्या हो जाएगा। फिर से एक मिनट। हाँ, भवत्याः हो जाएगा। और अगर उसे कहना है कि हमारा, तो वो अस्माकम हो जाएगा। कहना है तुम्हारा, तो वो योष्माकम हो जाएगा। इतना हमने कंप्लीट कर लिया। इन लोगों को ये छूटा हुआ है ये वाला टॉपिक, तो वो चैनल पर जाकर के, मेरा चैनल है स्टडी विथ मुकेश ओझा, आप लिखेंगे चैनल आ जाएगा, उसमें वीडियो है उससे संबंधित, स्पोकन से संबंधित, वहां से देख सकते हैं संबंध प्रकरण की। तो इतना क्लियर है सबको? यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। तो हाँ, आज ठीक का है, जो ठीक है। प्रकरण है वो संबंध प्रकरण का सेकंड अध्याय, मतलब द्वितीय अध्याय है संबंध प्रकरण का। मतलब रिलेशन में हम इसको सेकंड अध्याय दे रहे हैं। अब दूसरा नियम सीखेंगे कि कैसे बताएं। तो हिंदी में हम जानते हैं कुछ शब्द होते हैं अकारांत शब्द। अकारांत शब्द का किसी चीज के या वस्तु के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में संबंध अगर हमें बताना है, तो वो हम कैसे बताएंगे? तो उसका नियम यह है, पहले तो आप देख लीजिए, इसमें डेफिनेशन लिखी है बिल्कुल सरल शब्दों में। अकारांत शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके अंत में अ होता है। अ को संस्कृत में अकार कहते हैं, और अकार जिसके अंत में हो वो अकारांत हो जाता है। जैसे यहां लिखा है राम, तो राम में अ है अंत में, राम में अ है। क्योंकि म हलंत होता है, व्यंजन जो होते हैं वो मुख्य तौर पर हलंत होते हैं मेनली, उनमें स्वर पीछे जुड़ा होता है। तो इस म को पूरा करते हुए अ जुड़ गया है।
ये तो जो दूसरा शब्द है मुकेश, मुकेश में भी श में अ जुड़ा है, तो इन दोनों शब्दों के अंत में अ है, अ है यानी अकार है, इसलिए इनको अकारांत कहेंगे। अनुज, विशाल, अमित, हितेश, दिनेश, वैभव, अमृत, कुमार इत्यादि ये जितने भी शब्द हैं, इन सभी शब्दों के अंत में अ आ रहा है, अ आ रहा है मतलब अकार आ रहा है, तो इसलिए इनको अकारांत कहते हैं। यहां हमने दो चीजें सीख ली हैं। एक मिनट, हाँ, दो चीजें ये सीख ली हैं। एक तो हमने ये सीखा कि अकारांत किसको कहेंगे, और दूसरा ये सीखा है कि अकारांत शब्द वो होते हैं जिनके अंत में अ होता है। अब इससे संबंधित आगे का नियम हम समझेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? हाँ। अस्तु। अब संस्कृत में इनसे संबंध बताने का नियम क्या है? अब मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि संबंध का मतलब बताने का नियम क्या है, ये आपके सामने उदाहरण रखते हैं, ठीक है? और इसका आपको नियम खुद समझना है। बड़ा सरल है और बहुत ही सटीक और बिल्कुल इजी सा नहीं है। आप देखिए, 6 और 7 मैंने उदाहरण दिए, 6 से 7, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, म्यूट होकर ही पढ़िए और उसमें नियम समझने की कोशिश कीजिए। हम 2 मिनट के 1 मिनट के लिए रुक रहे हैं, देख लीजिए आप। हाँ, ठीक है, मुझे लगता है आपने देख लिया होगा। अब मैं एक एक से पूछ लेता हूँ। श्रीकांत जी, आप बताइए महोदय, इसमें क्या नियम आपने समझ लिया है और क्या है इसमें? हाँ, अकारांत में रामस्य पुस्तकम, राम का पुस्तक है। ठीक है, कृष्णस्य गृहम, कृष्ण का घर है। इसमें आप नियम बता सकते हैं, नियम क्या है? राम का पुस्तक है, किसका पुस्तक है? ये राम का पुस्तक है। रिलेशन। हाँ, ठीक है, बहुत सही आपने बिल्कुल बताया है। मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हमें संस्कृत में बनाना है राम का पुस्तक, तो राम में ऐसा क्या जोड़ दें वो संस्कृत में हो जाए, राम का हो जाए? ये समझ में आ गया क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, राम। हाँ, अब आप मैं किसी और से पूछता हूँ। कुमार जी, आवाज अगर आ रही है तो आप बताइए। सुमन जी, आप बताइए। इसमें रामस्य आ में आर जुड़ जाने से ये आम, अकारंत अकारांत। अकारंत का शब्द बन जाता है। हाँ, वो ठीक है, वो क्लियर है कि अ अंत में अगर जुड़ जाए तो वो अकार होता है, हाँ वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। पर मैं ये कहना हाँ चाह रहा हूँ कि संस्कृत में रिलेशन बताते समय ये जो आपको दिख रहा है ना, संस्कृत में संबंध बताने का नियम रामस्य पुस्तकम, तो हाँ। क्या राम में ऐसा जोड़ दे तो राम का हो जाए? स्य। हाँ, यही मैं जानना स्य चाह रहा था। पुस्तकम, स्य पुस्तक। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसको इशिका आप एक्सप्लेन कीजिए। हाँ सर, अगर हम किसी भी शब्द में, अकारण शब्द में अगर अंत में हम से लगा देते हैं तो षष्ठी विभक्ति के अनुसार उसका अर्थ हो जाता है का या के, उसे संबंध जुड़ जाता है किसी भी वस्तु। बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया श्रीकांत जी? हाँ, आ गया आ गया। कृष्णस्य लेकिन मैं यहाँ कैसे पर षष्ठी जी, विभक्ति उस षष्ठी वो मैं विभक्ति बताऊंगा। के बारे एक्चुअली में। षष्ठी को तो आप भूल जाइए। षष्ठी का अभी हम विभक्तियों से नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल सरल तरीके से चल रहे हैं, तो षष्ठी जैसा कुछ नहीं होगा अभी, आप बिल्कुल इससे निश्चिंत रहें। जो बता दिए ना, इसके बाद संस्कृत में अनलिमिटेड अकारांत शब्द हैं, और अनलिमिटेड अकारांत शब्दों के लिए केवल सिंगल नियम है। वो ये है कि अगर कोई अकारांत शब्द होता है, जैसे राम, मुकेश,
अनुज, विशाल, अमित, इस तरह का कोई सा भी संबंध हो, मतलब शब्द हो, और इन शब्दों का संबंध किसी वस्तु या व्यक्ति से बताना है तो कुछ नहीं करना है, राम लिखो और उसके बाद लगा दो स्य, रामस्य बन जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा राम का या राम की या राम के। अगर मुकेश का कहना है तो मुकेश लगाइए और स्य लगा दीजिए, तो मुकेश का, मुकेश की, मुकेश के। मुकेशस्य गृहम, कृष्ण है, कृष्ण में स्य लगाइए, कृष्णस्य गृहम। अमितस्य गृहम, विशालस्य गृहम, या प्रदीपस्य भगिनी अर्थात अथर्वस्य भ्राता, हितेशस्य नगरम। ये चीज आपको क्लियर हुई? क्लियर हो गया। बिल्कुल, मतलब इतना सरल है नियम, बहुत ही सरल। और मैं चाहता हूं कि ये वन वे ना हो, मैं ये भी थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि आप भी प्रयास करें ताकि आप जल्दी और अच्छा सीख जाएं, है ना? तो बहुत अच्छा प्रयास था आप सभी का, बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा ऐसा मैं आशा करता हूं। हाँ हाँ मुकेश, चलिए, तो मैं clear हो। आप नाम लेता जाता हूं, आप सभी एक एक वाक्य बोलेंगे। तो सुमन जी आप ही बोलिए पहला वाक्य और हिंदी बताइएगा। रामस्य पुस्तकम, राम का पुस्तक है। बहुत सही। हाँ, श्रीकांत जी अब आप बोलिए। श्रीकांतस्य कार्यालय, यह कार्यालय श्रीकांत का है। अरे वाह, बहुत सुंदर। श्रीकांतस्य कार्यालयः, बहुत सुंदर। हाँ, शालू दीदी आप बोलिए। आवाज आ रही है आपको? दुर्गा दी आप बोलिए। अरे आवाज भी आ रही कि नहीं? कुलदीप आप बोलिए। कुलदीप जी। हाँ, एक हाँ, रामस्य गृहम, राम का घर है। हाँ बिल्कुल सही। एक और वाक्य बोलिए। अ, देख के भी बोल सकते हैं, आपको नहीं दिख नहीं, रहा होगा ना स्क्रीन पे? स्क्रीन पे नहीं हाँ। आ रहा है। नहीं आ रहा है क्या? एक मिनट, नहीं आ रहा है। हाँ, अब आया। हाँ। हि- हितेशस्य नगरम, हितेश का हाँ, नगर। नगर, बहुत सही, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं समझ गया, आप सभी को ये नियम समझ में आ गया है। तो एक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। संबंध प्रकरण अध्याय 2 के अनुसार हमने समझा अकारांत शब्द का किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताने का नियम। तो अकारांत शब्द वो होते हैं जिनके अंत में अ यानी अकार होता है, तो ऐसे शब्दों को हम अकारांत कहते हैं। और अकारांत शब्द के अंत में स्य लगा दीजिए, ये संस्कृत शब्द बन जाएगा जिसका अर्थ होता है का या की या के। जैसे रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, कृष्णस्य गृहम, कृष्ण का घर, अमितस्य कार्यालयम, अमित का कार्यालय, विशालस्य पिता, विशाल के पिता, प्रदीपस्य भगिनी, प्रदीप की भगिनी बहन, अथर्वस्य भ्राता, अथर्व के भ्राता भाई, हितेशस्य नगरम, हितेश का नगर। इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला नियम समझ लेते हैं। अब जो पिछला नियम हमने समझा था, अगर आपको संस्कृत में कोई सा भी शब्द दिखे वो अकारांत है तो उससे संबंधित आप का के की जैसा कोई भी प्रकरण आता है, आप बिंदास उसको बना सकते हैं। संस्कृत में इसके लिए अनलिमिटेड शब्द हैं और अनलिमिटेड वाक्य अब आप बना सकते हैं एक प्रकरण सीखने के उपरांत। अब दूसरा जो हमारा प्रकरण है वो आप सभी एक बार देख लीजिए, आकारांत शब्द का किसी के साथ संबंध। अभी हमने पढ़ा था अकारांत, अकार मतलब छोटा अ। अब पढ़ रहे हैं आकारांत शब्द का किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ में संबंध। वही परिभाषा कि आकारांत शब्द क्या होते हैं, बिल्कुल नियम एक जैसा है कि जिन शब्दों के अंत में आकार यानी आ होता है। अब आकारांत उनको शब्द कहते हैं। आ जो है वो मतलब संस्कृत में उसको आकार कहते हैं। जैसे वर्ण के पीछे कार लगा देना तो वो वर्ण
दिखाई देगा। जैसे अ के बाद में कार लगा दो तो अकार हो जाएगा, आ के बाद वो वर्ण दिखाई देगा। जैसे अ के बाद में कार लगा दो तो अकार हो जाएगा, आ के बाद में कार लगा दो तो वो आकार हो जाएगा, ई के बाद में कार लगा दो तो इकार हो जाएगा, ई के बाद में कार लगा दो तो ईकार हो जाएगा, उकार हो जाएगा, ऊकार हो जाएगा। तो संस्कृत में कार लगा देने के बाद आप उस पर्टिकुलर वर्ण को पहचानते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आकारांत शब्द हैं उनके उदाहरण आप सभी ने सुने हैं, इनको देख भी लेते हैं। जैसे सीता हुआ, राधा, माला, कविता, सविता, अजा, पूजा, गंगा, सरला, सुमित्रा, कौशल्या, ये जो सारे शब्द हैं ये आकारांत है, क्योंकि इन सभी शब्दों के अंत में आ रहा है। इसके पहले हमने देखा था पूर्व में कि सभी शब्दों के अंत में अ था, अ था, दिख रहा होगा आपको अ। देखिए आप सभी शब्दों के अंत में यहाँ पर अ है, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी शब्दों में आ है, देखिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा आकारांत शब्द। अब इसका नियम क्या है, तो एक नोट यहाँ जान लें सभी कि प्रायः स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं वो आकारांत होते हैं, मतलब फीमेल जो शब्द होंगे संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द वो आकारांत होते हैं प्रायः, मतलब जनरली, हमेशा नहीं। ठीक है, इतना क्लियर होगा, हो गया? हाँ, अस्तु। अब इससे संबंधित नियम, मतलब संस्कृत में आकारांत शब्द के बाद उसका संबंध किसी से बताना हो तो वो किस तरह से बताएंगे, उसका नियम हम जान लेते हैं। तो जैसे राधा है तो राधायाः पुस्तकम, यहाँ भी आप पैटर्न समझिए, मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूं, पहले आप पैटर्न समझिए, बिल्कुल सरल सा पैटर्न है। कौसल्यायाः गृहम, गंगायाः जलम, सवितायाः पिता, पूजायाः भगिनी, मालायाः भ्राता, रमायाः नगरम। मैं आपको 20 सेकंड्स का समय दे रहा हूं, आप इसमें पैटर्न समझिए इन सभी वाक्यों में, 7 वाक्यों में। ठीक है, समय हो गया। अब मैं पूछता हूं, आप सभी एक एक से बताइएगा। आप बताइए सुमन जी, आपको क्या पैटर्न समझ आया इसमें? इसमें याह लगता है हर एक नाम के साथ, तो वो आकारांत शब्द बन जाता है। हाँ, आकारांत शब्द का किसी के साथ रिलेशन बता सकते हैं इसके आधार पर, है ना? हाँ, या मतलब राधा है तो राधा यह, वो यह लगता है तो इससे वो आकारांतक शब्द बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर आप बताइए, मैं आपका नाम फिर से भूल गया सर, खोट महोदय जी, आप बताइएगा यहाँ पर कि अकारांत से इसमें क्या डिफरेंस है? ये स्त्रीलिंग है, आ शब्द सबसे आखिरी है, ठीक है, और सुजाता कार्यालय, सुजाता का कार्यालय, कार्यालय किसका है? सुजाता का है, सुजाता या कार्यालय। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पहले हमने पढ़ा था अकारांत, है ना, हाँ मतलब राम, रमेश, उसके हाँ नियम में और इसके नियम में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये तो स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग का, वो ठीक है। हम्म, और संस्कृत में क्या डिफरेंस है, या लगाया है, मतलब जो या नियम? हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था कि वहां हाँ, पर या स्य था, है ना, या और यहाँ यहाँ है। यहाँ, ठीक है, हाँ तो बहुत अच्छा प्रयास आप सभी का, देखिए आप सभी को अपने आप समझ में आ गया है। इतना संस्कृत सरल है भैया, आप सभी को खुद समझ में आ सकता है कि पैटर्न ही यही है। अब आप दुनिया का कोई सा भी आकारांत शब्द उठाओ स्त्रीलिंग में प्रायः, उसमें आप यहाँ लगा दो, आपका संस्कृत शब्द निष्पन्न हो जाएगा, बन जाएगा। और उसके बाद तो पीछे वोकैबुलरी लगाना, जैसे राधा है तो राधा याह पुस्तकम, खत्म। अगर पुस्तक की जगह घर है तो राधा याह गृहम, अगर
घर की जगह लेखनी है, घटी है, तो कौसल्यायाः घटी, कौसल्यायाः पुत्रः, गंगायाः जलम, सवितायाः पिता, पूजायाः भगिनी। तो याः ये जोड़ना है बस। आकारांत शब्द आपको दिखे उसके बाद याहा जोड़ देना है। इस तरह से आपका आकारांत शब्द का किसी अन्य शब्द या वस्तु के साथ में रिलेशन बन जाएगा। जैसे मैंने कहना है कि मथुरा का, मथुरा, मथुरा एक शब्द है, तो मथुरा का मान लीजिए मथुरा के राजा, भाई मान लीजिए कौन थे, कंस, कंस थे ना। हाँ, तो मथुरा के राजा कंस, तो कैसे कहेंगे? सुमन जी आप बताइए इसको। मथुरा। हेलो, हाँ मुकेश जी। मथुरा यहाँ, हाँ, मथुरायाः राजा राजा कंसः। कंसः। हाँ बस बस इतना ही बोलना, ठीक है। तो अच्छा। मथुरा यहाँ राजा कंसः, हाँ। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इतना सा है भाई। अयोध्या के राजा राम, ठीक है, तो इसको सर आप महोदय, बोलिए जी। महोदय मथुराया राजस्य, कंस राजस्य आएगा क्या? नहीं, मथुरा यहाँ राजा आएगा, राजा एक संस्कृत राजा। शब्द ही है। हाँ ठीक है। मथुरा यहाँ राजा कंसः, ऐसा। ठीक है। अच्छा, आप बताइए महोदय कि अयोध्या के राजा राम कैसे बोलेंगे? रामाया राजा अयोध्या। हाँ, अभी हमने ये बोलना है कि अयोध्या के। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना है, जिसके ना तो उसमें यहाँ जोड़ना है। अभी हमें जोड़ना है कि अयोध्या के, तो किस में यहाँ जोड़ेंगे हम? अयोध्या यहाँ। हाँ, अयोध्यायाः राजा रामः। हाँ इज दैट क्लियर? हाँ चलिए, हाँ हाँ, तो इसको थोड़ा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, कुलदीप जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। बोलूं मैं? हाँ, तो अब आप इसमें हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। और राधिका याः पुत्रः रामः। बहुत सुंदर, राधिकायाः पुत्रः रामः। रामः। ठीक है, सारिकायाः पति श्यामः। बहुत सही। सारिकायाः पतिः श्यामः। सीतायाः सीतायाः रामः। पिता जनकः। जनक नहीं, सॉरी, उनका उनका हाँ, नाम। सीतायाः सीतायाः पिता जनकः। जनकः। हाँ, जनक ही है, ठीक है। ठीक। समझ में आ गया सभी को? हाँ आ रहे समझ। हाँ क्या। बहुत सही। तो आकारांत शब्द का किसी के साथ संबंध बताना था, तो आकारांत शब्द हो तो उसके बाद आपको यहाँ लगा देना है और बस आप वो चीज रख लीजिए सामने। जैसे राधायाः पुत्रः, राधायाः पुस्तकम, राधायाः पिता, इस तरह से बनेगा। अब सिमिलरली आगे बढ़ते हैं और इस चीज को और करते हैं। अगला जो नियम है, 3 मिनट हमारे पास शेष है, मैं इसको फिर से कंटिन्यू रख रहा हूँ, ठीक है, और हम जब लेफ्ट हो जाएंगे तो फिर से रिजॉइन होंगे। नियम वही है बिल्कुल, आप सभी को सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। ऊपर जो था सब कुछ सेम है, एक बार देख लीजिए फिर से खुद से। अब आप इतने सक्षम हो चुके हैं 2 नियम जान करके कि तीसरा आप खुद बता देंगे। हाँ, तो मैं सुमन जी से शुरुआत करता हूँ। सुमन जी आप बताइए क्या समझ में आ गया? इसमें ईकार जहाँ पे होगा वो
हाँ, आहा आहा जैसे कि कवे पुस्तकम। ठीक है, आपको नियम पैटर्न लगभग समझ में आ चुका है। अब आप बताइए, श्रीकांत जी आप बताइए। जिन शब्दों का आखिरी शब्द ई होता है उसे इकारांत जी, कहते हैं। जैसे कि ठीक कवि, है। रवि, कवे पुस्तकम, पुस्तक, ये पुल्लिंग है पूरा। हम्म, हरे बिल्कुल ग्रहम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने जान लिया। जिन शब्दों के अंत में ई हो उसको हम इकारांत कहते हैं, जैसे कवि ही, रवि ही, हरि ही, कपि ही, गिरि ही, और ये सभी पुल्लिंग हैं। इसके बाद अगर इन शब्दों का रिलेशन किसी से बताना है तो ई को हो जाता है ए, और ए के बाद विसर्ग लगता है तो उसको हम कहते हैं ए हे। विसर्ग उच्चारण का एक छोटा सा नियम मैं बता देता हूं। अ के बाद अगर विसर्ग है तो उसको बोलेंगे अह, आ के बाद है तो आहा। जिस मात्रा के बाद है उतना ही खींचना पड़ता है विसर्ग को। जैसे ई के बाद है तो ई, ई के बाद है तो ई ही, ऊ के बाद है तो उहु, बड़ा ऊ है तो ऊहू। सिमिलरली आपका ए के बाद है तो ए हे, और आई के बाद है तो आई ही, ओ के बाद है तो ओहो, और औ के बाद है तो औहू। इस तरह से। ठीक है, एक नया नियम आप सभी ने जाना। तो यहां कवे है, कवे हे पुस्तकम, हरे हे गृहम, गिरे हे औषधि, कपे हे पिता, कपे हे भगिनी, कवे है कविता, हरे है पत्नी। ठीक है, हरिओम। यस सर। इसमें हरे इ- ईकार से हाँ जो होता है यहाँ पे ए ह ऐड करना पड़ता है ना ट्रांसलेशन में। हाँ, ए है, ए ह ए, बिल्कुल बिल्कुल, ए ह नहीं, ए है। हाँ, ए है, ऐसा जैसी मात्रा वैसे ही विसर्ग खींचना है। ओके। ठीक है। हाँ हाँ, तो जैसे यहाँ पर है कि इकारांत है, तो आपका कवि है, रवि है, हरि है, कपि है, गिरी है, तो उसका संबंध बताना है तो ए हे कर देना है इस तरह से। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब आप वाक्य बोलेंगे सभी। श्रीकांत जी आप शुरुआत कीजिए अब। कवे पुस्तकम, कपे है पिता, हरे है एक और वाक्य पत्नी, बोले। हरे है पत्नी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। कुलदीप जी आप बोलिए। धन्यवाद।